नमो बुद्धाय मित्रों, आज हम बुद्धवाणी के अंतर्गत आपको भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए धम्म मार्ग पर चलने वाले श्रावक श्राविकाओं, उपासक उपासिकाओं और साधक साधिकाओं के लिए 5 बल के बारे में बताएंगे, 5 मित्रों के बारे में बताएंगे। भगवान के जो श्रावक हैं, जो उपासक उपासिकाएं, साधक साधिकाएं हैं, वे धम्म मार्ग पर चलते हैं तो उनके मार्ग में 5 बाधाएं आती है। ये पहले हमने बताया था आपको। और भगवान ने 5 बाधाओं से विजय प्राप्त करने के लिए 5 मित्र भी बताए। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको श्रद्धा बल के बारे में बताया था और हमारी कोशिश रहेगी कि आज सरल भाषा में, सीधी भाषा में आपको दूसरे बल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा विषय है वीर्य बल या पुरुषार्थ बल, या कहना चाहिए परिश्रम बल। तो यह बल जो है मन का बल है। जो वीर्य बल है वो भगवान ने शारीरिक बल की बात नहीं की है, मनोबल की बात की है, पुरुषार्थ की बात की है, परिश्रम की बात की है। तो हम जानेंगे क्या होता है वीर्य बल, पुरुषार्थ बल, मनोबल, इसके विषय में। तो मित्रों, बहुत सरल पहचान है वीर्य की, पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ साधक को, साधिका को बहुत दृढ़ बना देता है, दृढ़ कर देता है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर इंद्रकील द्वार स्तंभ होता है, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो लाइट पिलर होता है, जो जहाज़ों को आने जाने का रास्ता बताता है, मार्ग बताता है, उसी प्रकार से ये जो वीर्य बल है, पुरुषार्थ बल है, मनोबल है, यह उस पिलर की तरह, उस नगर द्वार स्तंभ की तरह बहुत दृढ़ कर देता है। इसकी पहचान है। हमारे मन को दृढ़ कर देता है और हमें काम में बाधा जो आती है उनको दूर कर देता है। यदि दृढ़ मन से, मनोबल के साथ, हम पुरुषार्थ के साथ अपना कार्य करते हैं, धम्म मार्ग पर चलते हैं, तो दृढ़ता हमारे अंदर, ये पुरुषार्थ बल या वीर्य बल जो है, दृढ़ता लेकर आता है। दूसरी इसकी पहचान है कि यह हमारे अंदर दृढ़ता के साथ साथ स्थिरता भी लाता है, स्थिर कर देता है, मन को स्थिर कर देता है। जो मन हमारा बार बार इधर उधर दौड़ने वाला है, चित्त जो हमारा क्षण क्षण में परिवर्तनशील और भागने वाला है, उसको वह जो वीर्य बल है स्थिर कर देता है, मजबूत कर देता है। तो इस प्रकार से यह वीर्य का पहचान है। यह उसका काम है कि वह साधक के मन को दृढ़ कर देता है और स्थिर कर देता है। ये 2 पहचान भगवान ने बताई। उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे कोई चीज अस्थिर हो या गिरती हुई हो, जैसे घर की कोई छान हो, छत हो, झोंपड़ी हो, या कोई कच्चा मकान हो, अगर वो गिरने वाला हो और कोई समझदार व्यक्ति उसको किसी खंबे के साथ, किसी सहारे के साथ दृढ़ कर दे, मजबूत कर दे, स्थिर कर दे, उसी प्रकार से ये जो वीर्य बल है, ये जो पुरुषार्थ बल है, यह साधक को, साधिका को बहुत स्थिर और मजबूत कर देता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देके बताया है भगवान ने कि किसी राजा की कोई छोटी सेना हो और कोई दूसरा राजा जो बड़ी सेना वाला हो, तो बड़ी सेना छोटी सेना को हरा दे और हारने के बाद उसके सैनिक जो हैं राजा के पास आए, तो वह राजा
यदि उन सैनिकों का मनोबल बढ़ा करके और उनको कुछ और वापस सैनिक देकर वापस भेजे और फिर वह छोटी सेना बड़ी सेना को हरा दे अपने मनोबल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने वीर्य से, तो यह भी उसकी एक पहचान है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मनोबल की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वह बड़ा काम करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। भगवान ने कहा है कि वीर्यवान होने के, पुरुषार्थ करने वाले के बहुत लाभ हैं। उसके जीवन में ऐसा व्यक्ति जो पुरुषार्थ करता है, वीर्यवान होता है, परिश्रमी होता है, वह पाप को छोड़कर कुशल मार्ग में लगता है, अकुशल को छोड़कर सही रास्ते पर चलता है, सही मार्ग पर चलता है, दोष को छोड़कर दोष रहित कर्म करता है और भगवान के बताए विशुद्धि के मार्ग पर, चित्त शुद्धि के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। धम्मपद में भी कहा गया है कि अपमाद वग में ऐसा कहा गया है कि ते झाइनो सततिका निच्चंग दलहंग परकम्मा पुस्संति धीरा निब्बाणंग योगम खेमंग अनुत्तरंग, यानी कि ध्यान करने वाले, जागरूक और नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले जो धीर जन हैं, वह अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें मित्रों जीवन में पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए और आलस का त्याग करना चाहिए और पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनमोल क्षण है, वह व्यर्थ नहीं जाए और पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ हम लोग जो है प्रमाद रहित होकर अपने जीवन को जिए। इसी में हम सबका मंगल है, इसमें कल्याण है। आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।